वेलकम ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे थॉमस हिल ग्रीन के विचारों के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में और उनका जो महत्वपूर्ण विचार है स्वतंत्रता के बारे में, उस विचार को हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जीवन परिचय। थॉमस हिल ग्रीन यानी T.H. ग्रीन का जो जन्म है 7 अप्रैल 1836 को यॉर्कशायर के बर्किन नामक स्थान पर हुआ था और इनके जो पिता थे वह एक इंग्लैंड के चर्च में एक विख्यात पादरी थे। थॉमस हिल ग्रीन की जो शिक्षा है 14 वर्ष तक तो इनकी शिक्षा जो है वह घर पर ही हुई और बाद में ऑक्सफोर्ड के बेलियन नामक कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई। उसके बाद T.H. ग्रीन ऑक्सफोर्ड में नैतिक दर्शन के प्रोफेसर बन जाते हैं और वहाँ पर ये संपूर्ण जीवन अपना रहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से जो थॉमस हिल ग्रीन थे उनकी 2 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है और वो जो 2 रचनाएं हैं वो 2 रचनाएं, पहली है इनकी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और जो दूसरी इनकी रचना है वह है लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और 26 मार्च 1882 को 46 वर्ष की अल्पायु में इस महान दार्शनिक की बीमारी से ऑक्सफोर्ड में मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो इनका महत्वपूर्ण विचार आता है वह स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो ग्रीन की लिबर्टी की अवधारणा यानी स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, इसको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, ग्रीन स्वतंत्रता को शाश्वत चैतन्य या ईश्वरीय जो अंश होता है उससे विभूषित मानव आत्मा का एक आवश्यक गुण जो है वो मानता है। तो ग्रीन की ये जो फिलॉसफी है यह उसकी बताता है कि यह उसकी आंतरिक चेतना का प्रतीक है यानी स्वतंत्रता। अतः स्वतंत्रता मनुष्य की मनुष्यता का आवश्यक तत्व और प्राण है। यह स्वतंत्रता ही अधिकारों को जन्म देती है और अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है, अर्थात अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य का जन्म होता है, यह ग्रीन बताते हैं। इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों की जननी है और अधिकार जो है वह राज्य का जन्मदाता है, क्योंकि ग्रीन के अनुसार अधिकार ही वे परिस्थितियां हैं जिसमें मानव आत्मा की स्वतंत्रता व्यवहारिक रूप धारण करती है और मानव लोक कल्याण की सिद्धि में अपना योगदान देता है। ये परिस्थितियां अर्थात अधिकार जो होते हैं राज्य से ही प्राप्त होते हैं, जिससे सभी व्यक्ति अपना जो पूर्ण नैतिक विकास कर सकें। इन परिस्थितियों का उपयोग करके ही मानव आत्मपूर्णता को प्राप्त करके शाश्वत चैतन्य या ईश्वर के साथ एकाकार हो सकता है। तो इस प्रकार पहले पॉइंट में जो है ग्रीन बताता है कि स्वतंत्रता शाश्वत चैतन्य या ईश्वरीय अंश से विभूषित मानव आत्मा का एक आवश्यक गुण है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है स्वतंत्रता के 2 प्रकार। तो जो ग्रीन है स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य विषय वासनाओं और बुरी मनोवृत्तियों को अपने वश में रखना है। यानी जो आंतरिक स्वतंत्रता का प्रयोग है मनुष्य विषय वासना और जो बुरी मनोवृत्ति है उनको अपने वश में करके अपने आप को स्वतंत्र बनाता है। अर्थात आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी मनोवृत्तियों और वासनाओं को वश में रखना। दूसरा है बाह्य स्वतंत्रता। तो यह जो है बाह्य स्वतंत्रता यह राजनीति शास्त्र का विषय है, जिसका अभिप्राय ऐसी बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करना होता है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वास्तविक हित के कार्यों को पूरा कर सके और उसे अपने आत्मविकास में किसी प्रकार की बाधाओं से जूझना न पड़े। ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाली स्थितियों को ही अधिकार का नाम दिया जाता है, जिनमें मनुष्यों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता से तात्पर्य, अर्थात स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं।
तो ग्रीन के अनुसार न तो स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छानुसार मनमाना कार्य करने से है और न वह नकारात्मक चरित्र वाली है। इसके विपरीत वह स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ ऐसा कार्य करने की या ऐसी सुविधाओं के उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने योग्य हो। अर्थात ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता वह है जो करने योग्य है। तो इसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट, स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की होती है। जो अभी मैंने बताया आपको कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्य की होती है। तो ग्रीन द्वारा स्वतंत्रता के जिस विचार का प्रतिपादन किया गया है वह अपने पूर्ववर्ती विचारकों से भिन्न है। उसके अनुसार न तो स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छानुसार मनमाना कार्य करने से है और न वह नकारात्मक स्वरूप वाली है। इसके विपरीत ग्रीन स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ ऐसे कार्य करने की या ऐसी सुविधाओं के उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है, उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने के योग्य थे। तो ग्रीन की स्वतंत्रता की इस अवधारणा को आज हमने समझा कि स्वतंत्रता जो होती है वह करने योग्य कार्य की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता का अर्थ आत्मसंतुष्टि अथवा स्वच्छंदता नहीं। तो ग्रीन स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं लेता। उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कभी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता आत्मसंतुष्टि में नहीं है। व्यक्तिक स्वतंत्रता का पक्षपाती होते हुए भी ग्रीन केवल बंधन के अभाव को ही स्वतंत्रता नहीं मानता। उसके अभिमत में स्वतंत्रता राज्य के समुचित हस्तक्षेप में ही बनी रह सकती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्वतंत्रता मानव चेतना की एक विशेषता है। तो ग्रीन का विश्वास था कि मानव चेतना अपना विकास केवल स्वतंत्र रहकर ही कर सकती है। स्वतंत्रता के अभाव में मानव चेतना कुंठित हो जाती है और मनुष्य यंत्र के तुल्य संचालित होता है। तो इसलिए स्वतंत्रता क्या है, मानव चेतना की एक विशेषता है। उसके बाद ग्रीन बताता है कि स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं। तो ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता में ही अधिकार अंतर्निहित होते हैं। स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग तभी किया जा सकता जबकि वह अधिकार युक्त हो। अधिकार विहीन स्वतंत्रता उच्च श्रृंखलाता में परिणत हो जाती है। यदि हमें व्यक्तित्व की उन्नति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अपेक्षा है तो यह स्वाभाविक है कि हमें जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, व्यवसाय, शिक्षा एवं कार्य का अधिकार आदि प्राप्त हो। इस प्रकार स्वतंत्रता के साथ अधिकार संबंध है। स्वतंत्रता शब्द के भीतर ही अधिकार समाविष्ट हो जाते हैं और बिना अधिकारों के स्वतंत्रता पंगु होती है। तो इस प्रकार आज हमने आज की क्लास में पढ़ा ग्रीन के जीवन परिचय के बारे में, ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। आपने इस क्लास को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे।